हेलो दोस्तों। आज इस टॉपिक में समझेंगे भारतीय वन रिपोर्ट 2019। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक का देखा है, जैसे राष्ट्रमंडल खेल, फीफा विश्व कप, महिला फीफा विश्व कप, T20 महिला विश्व कप, पुरुष T20 विश्व कप, ICC विश्व कप। बहुत सारे टॉपिक देखे हम लोग। बदले हुए नाम, आगामी खेल के बारे में। आज का ये टॉपिक है भारतीय वन रिपोर्ट 2019। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो कि प्रति 2 वर्ष पर ही गणना किया जाता है कि भारत में वन की स्थिति कैसी है। तो प्रथम 1987 में इसका गणना किया गया था। उसके बाद प्रति 2 वर्ष के बाद यह रिपोर्ट आता है। तो भारत वन रिपोर्ट 2019 के बारे में आज के टॉपिक में समझेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक बनेंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि इसमें मिलान चिन्ह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है, सर्वाधिक वन आवरण परसेंट में कौन सा आगे है स्टेट, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि राज्य कौन बढ़ा है, उसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं कि यह देश 2019 में जो रिपोर्ट आया, देश की 16वीं रिपोर्ट थी, यानी कि 16वीं मतलब 16वीं रिपोर्ट ये भारत वन रिपोर्ट आई। और इसका जो गणना जो किया जाता है रिसोर्स सेट 2A सैटेलाइट के द्वारा, यानी कि ऊपर सैटेलाइट लगाकर गणना किया जाता है कि किस राज्य में कैसा वन की स्थिति है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो यह जारी होता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। तो उस समय जो 30 दिसंबर 2019 को जो जारी किया गया था प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, जो कि पर्यावरण और वन मंत्री हैं, तो उनके द्वारा। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यह प्रतिवर्ष जारी होता है और रिपोर्ट तैयार करता है FSI, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसे रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और इसका मुख्यालय जो है देहरादून 1981 में स्थापना किया गया था। तो आइए आगे समझते हैं। देखिए, भारत वन रिपोर्ट ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये PCC एग्ज़ाम के लिए, चाहे रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC हो, MPPSC, BPSC, UPPSC, JPSC, कोई भी एग्ज़ाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं भारत वन रिपोर्ट 2019। प्रथम जो कि 1987 में इसका गणना किया गया था, जो इससे पहले 2017 में किया गया था। और देश की 16वीं यह रिपोर्ट है और 30 दिसंबर 2019 को यह जारी किया गया था और पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया था। और भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय का विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून 1981 में स्थापना इसका किया गया था। और रिपोर्ट तैयार करता है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और यह प्रति 2 वर्ष पर रिपोर्ट तैयार होता है। और इसका सैटेलाइट का नाम क्या है, तो रिसोर्स सेट 2A। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसोर्स भारतीय वन रिपोर्ट 2019 का जो जिस सैटेलाइट को यूज किया गया था उसका नाम क्या है तो रिसोर्स सेट 2A। तो इतना क्वेश्चन ये ध्यान याद करके रखिएगा। आइए समझते हैं कि देखिए, कर्नाटक राज्य के वन और वृक्षारोपण में काफ़ी वृद्धि हुई है, यानी कि वन में भी और वृक्षारोपण में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में। तो ये याद करके रखिएगा, वन एवं वृक्षावरण में काफ़ी वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो कर्नाटक में, जो कि 1025 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। तो सर्वाधिक वृद्धि इस साल यानी कि 2 वर्ष के अंदर में कर्नाटक राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो मध्य प्रदेश राज्य वन एवं वृक्षारोपण के मामले में प्रथम स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल में। और वृद्धि कौन किया, तो कर्नाटक। और क्षेत्रफल में कौन प्रथम स्थान है, तो मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। देखिए क्या है कि कर्नाटक राज्य के वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुआ तो पहला स्थान कर्नाटक आ गया, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा हिमाचल प्रदेश। हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 क्रम में एग्जाम में दे दे, तो पहला कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बारे में समझिएगा। तो कर्नाटक राज्य के वन और वृक्षावरण में काफ़ी सर्वाधिक वृद्धि, ये सर्वाधिक वृद्धि के बारे में बता रहा है, 1025 किलोमीटर। और इसमें क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य वन और वृक्षारोपण के मामले में प्रथम स्थान, जो कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आइए समझते आगे। भारत में सर्वाधिक वन एवं वृक्षारोपण परसेंट में कौन है, उसमें किलोमीटर में था और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश था। और भारत में सर्वाधिक वन
वन एवं वृक्षारोपण शीर्ष यानी परसेंटेज में तो मिजोरम है। ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनता है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि राज्य, वन क्षेत्र में जो वृद्धि राज्य, कर्नाटक मैंने बताया, आंध्र प्रदेश और केरल, 3 राज्य याद करके रखिएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। तो कर्नाटक में 10 से 25 किलोमीटर स्क्वायर, बस इतना ही, इसका आंध्र प्रदेश का जरूरी नहीं है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। और सर्वाधिक वनावरण परसेंट में स्टेट कौन है, तो मिजोरम, देखिए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो 85.41% जो कि वृद्धि हुआ है दो साल के बीच में, 2017 से लेकर 2019 के बीच में सर्वाधिक वनावरण परसेंट वाला राज्य। और सर्वाधिक वन क्षेत्र में कौन है, तो मध्य प्रदेश। मैंने बता दिया है कि ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो 77,482 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ये याद करके रखिएगा। 3 बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी कि वन क्षेत्र में वृद्धि 10 से 25 किलोमीटर कर्नाटक। सर्वाधिक वनावरण परसेंट स्टेट तो मिजोरम 85.41%। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश 77,482 किलोमीटर। आइए आगे समझते हैं। वर्तमान भारत में कुल मैनग्रोव वन यानी कि मैनग्रोव जहाँ दलदली क्षेत्र हो, ज्वार भाटा वाला क्षेत्र हो, उसे मैनग्रोव वन क्षेत्र कहते हैं। जो कि 2017 में 54 यानी 2017 के मुकाबले 2019 में 54 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इस बार कितना हो गया, तो 4975 किलोमीटर वर्तमान में है। तो ये एग्जाम पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। 4975 वर्ग किलोमीटर इस बार इतना हो गया। अब पिछले 2017 में 54 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वर्तमान भारत में कुल मैनग्रोव वन यानी दलदली ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में ये होता है। और सर्वाधिक मैनग्रोव वाले जो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा 1-2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। हाँ, वर्तमान में भारत में बांस जो उत्पादन होता है, तो बांस कितना किलोमीटर में है, तो 1,60,037 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। जो 2017 के मुकाबले में 3229 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश राज्य में है। तो देखिए वर्तमान में कुल बांस, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो 1,60,037 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर 2017 के मुकाबले में 3229 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुई है। पूछेगा कि 2 पूर्वोत्तर राज्यों के वन एवं वृक्षारोपण में वृद्धि हुई है, त्रिपुरा और असम। बाकी में गिरावट हुई है, जो कि सातों जैसे में असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब के जो पूर्वोत्तर राज्य है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य है जो इसी में, तो इसमें सिर्फ 2 ही में गिरावट नहीं हुआ, त्रिपुरा और असम, बाकी में गिरावट हुआ है। देखिए क्या हुआ कि एक रिपोर्ट वर्ल्ड का वन के बारे में 2015 में आया था कि इसमें कौन से स्थान में कौन सा है, तो रूस प्रथम स्थान में है वृक्षारोपण के वृक्ष में, और ये वृक्षारोपण के वनावरण में, और भारत 10वें स्थान पर है। और वनों की बढ़ोतरी में 2010 से 15 के बीच में ये रिपोर्ट आया था। तो चीन प्रथम स्थान पर और भारत 8वां स्थान पर। ये पूछा जा सकता है या नहीं भी, लेकिन ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझते हैं। तो 2 राज्य समझ लिए, त्रिपुरा और असम के बीच। असम में कोई लॉस नहीं हुआ है और ये वृद्धि ही हुआ है इसमें। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 24.56% वर्तमान में वनों से आच्छादित है। तो 24.26 वर्तमान में है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में वन और वृक्ष आच्छादित है। जो कि 2019 में 5188 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। और 17 में कितना था, 24.39%। और 2019 में कितना होगा वन रिपोर्ट, 24.56% वर्तमान में है अभी। और 2017 में जो कि
088 वर्ग किलोमीटर था, जो कि वर्तमान में 5188 किलोमीटर, दोनों को घटाइएगा इसमें तो 5188 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। तो वर्तमान में भारत में समझिएगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% वनों और वृक्षों से आच्छादित है, जो कि 5188 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है 2019 में। इतना क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बनता है, बना हुआ है। देखिए, वन जो है वर्तमान भारत में 21.67% है, और वृक्ष जो है 02.89% है। ये वन कितना हो गया, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, और वृक्ष में 95,027 वर्ग किलोमीटर इतना वृक्ष है। तो ये याद करके रखिएगा। और सर्वाधिक वन नीति 1988 के अनुसार भारत में कितना परसेंट होना चाहिए, 33%, जो कि लेकिन अभी कितना है, 24.56, यानी कि भारत में और भी लगाना पड़ेगा पेड़। अभी 2021 का रिपोर्ट नहीं है, कोरोना के चलते आ जाएगा, तो अपडेट किया जाएगा। फिलहाल ये वर्तमान में इसी से क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा ही और बना भी है। तो इतना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ये खास करके एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये रेलवे में पूछा गया था कितना परसेंट है, तो 24.56% है। 2017 के मुकाबले में कितना है, तो ये सभी पूछा जाता है। और देखिए, इसमें सिर्फ याद कीजिएगा ज़्यादातर कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। सर्वाधिक वनावरण परसेंट में स्टेट राज्य कौन है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका तैयार कौन करता है, FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। 1981 में स्थापना किया गया था। यह देश की कौन सी रिपोर्ट थी, यह 16वीं रिपोर्ट है। और सबसे पहले कब इसका रिपोर्ट तैयार किया गया था, 1987 में। और यह जारी कौन करता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। और इसका सैटेलाइट कौन सा यूज किया गया था वन रिपोर्ट के लिए, रिसोर्स सेट 2 है, और प्रति 2 वर्ष पर आधारित होता है। ये 2-3 बार रिविजन करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।